हेलो बच्चों, चलो हम लोग आज फिर से हम लोग उस दिन पढ़े थे तुलसीदास जी को। आज हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करते हैं कबीरदास जी पे। तो कबीरदास सबसे पहले आप लोग को बता दें, 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ ठये, जेठ सुदी बरसायत को पूरन मासी प्रकट भये। 1400 कबीरदास जी का जन्म कब हुआ? संवत 1455, 1455 ईस्वी या सन 1398, 1398 और संवत में 1455। तो 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ ठये, जेठ सुदी बरसायत को पूरन मासी प्रकट भये। जेठ सुदी माने ज्येष्ठ मास, चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो क्वार कार्तिक, ऐसे 12 महीने हिंदी के नेम है ना, हिंदी के जो 12 महीने होते हैं। तो ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को, अब इनके देखिए जन्म के बारे में। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को लहर तारा नामक तालाब में ब्रह्म मुहूर्त माने जब सुबह होने वाली होती है, कि वही सूर्य का प्रकाश निकलने वाला हो लेकिन किरणें पूरी फैली ना हो, आप कह लीजिए कि 4 बजे से 6 बजे का समय, ब्रह्म मुहूर्त। तो ब्रह्म मुहूर्त में लहर तारा नामक तालाब में ये मिले थे। अब पता ये चलता है कि विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे। तो जो एक और लोगों द्वारा जो लोक मत है उसमें कहा जाता है कि कबीरदास जी का जन्म बनारस के लहर तारा नामक तालाब में विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। उनको गुरु रामानंद जी ने आशीर्वाद दिया था कि आपको पुत्र प्राप्ति होगी। तो पुत्र प्राप्ति पे वो क्या किए, लोक लाज बस, चूंकि विधवा थी तो लोक लाज बस क्या किया, उन्होंने लाके इनको तालाब में ये उनको डाल गई। अब इनके माता पिता बनते हैं, क्योंकि इनके जो जैविक माता पिता होते हैं उनका एक तो विधवा ब्राह्मणी पता चल रहा है, फिर जो इनका पालन पोषण करते हैं वो होते हैं नीरू नीमा नामक जुलाहा दंपति इनका पालन पोषण करते हैं और इनका नाम रखते हैं कबीरदास। अब कबीरदास का सबसे पहले हम लोग मतलब समझ लेते हैं। कबीरदास, जो कबीर नाम है, कबीर का मतलब होता है बड़ा, कबीर बड़ा या महान। कबीर का मतलब क्या है? कबीर क्या है? एक अरबी शब्द है, इसलिए हिंदू और मुस्लिम में एक लोक मत, दोनों में एक विवाद का कारण भी बना कि कबीरदास जी हिंदू है, कबीरदास जी मुस्लिम है। और चूंकि ये जुलाहा दंपति थे तो पालन पोषण तो एक मुस्लिम दंपति की है। इनका कारोबार क्या था? ये थे बुनकर, कपड़ा बुनने का काम करते थे। इसको कबीरदास जी ने भी आगे बढ़ाया। तो हम लोग अभी देख लेते हैं कि कबीरदास जी का जन्म संवत 1455 ईस्वी 1398 बनारस के लहर तारा नामक तालाब में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से वो लोग लाजबस इनको लाके तालाब में छोड़ गई थी। नीरू नीमा नामक जुलाहा दंपति इनको लिए और उनका पालन पोषण किए, उनका नाम कबीरदास रखे। अब आपका अगला आता है कि अब कबीरदास जी के बारे में, उनके गुरु की, उनकी शिक्षा की, इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो कबीरदास जी के जो गुरु थे उनका नाम था रामानंद। अब वो नीच जाति को, तो कबीरदास जी नीच जाति को शिक्षा नहीं देते थे। अब लेकिन कबीरदास जी को उन्हीं से शिक्षा लेनी थी। रामानंद जी क्या करते थे कि अपने शिष्य को भगवान विष्णु की महिमा का पाठ पढ़ाते थे, उनको ज्ञान देते थे। तो धीरे धीरे उनको कबीरदास जी अपना गुरु बनाए, उनसे ज्ञान प्राप्त किए। और आपको एक दोहे के माध्यम से भी आपको सुनने में मिल जाएगा कि काशी में प्रकट भयो रामानंद चेतायो, काशी में प्रकट भयो रामानंद चेतायो, माने उनको चेतना, उनके अंदर बुद्धि, उनके अंदर ये सब इतनी तार्किकता ये कहाँ से आई? उनके जो गुरु थे रामानंद,
उनसे उन्होंने प्राप्त किया। वो रामानंद जी उस समय के महान संत थे, महान गुरु थे। तो यानी कि इनके गुरु कौन थे? गुरु रामानंद जी। अब इनके थोड़ी सी इनकी कृतियों के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। इनकी कृतियां, जैसे ये तो पढ़े लिखे नहीं थे, इनके दोहे से पता चलता है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मसी कागज माने मसी माने स्याही, कागज माने कागज, तो स्याही और कागज तो हम छुए नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, कलम को हाथ नहीं लगाया। तो इससे पता चलता है कि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ आप कह सकते हैं, लेकिन इतने जागरूक, इतने रहस्यवादी, इतने उच्च स्तर के, इतने बड़े दार्शनिक। सोचिए एक अनपढ़ व्यक्ति कैसे हो सकता। वो जो समाज में देखते थे उसके प्रति वो डरे नहीं किसी को। उनकी निडरता का एक प्रमाण आप देख सकते हैं कि जब सनातन धर्म की राजधानी काशी यानी कि आप बनारस उस समय था, और वो उस समय भी कहते थे पाड़े तुम तो निपुण कसाई। सोचिए कितना निडर। आज हम लोग कोई चीज कहने से सोचते हैं कि पता नहीं लोगों को अच्छा लगे ना लगे, क्या होगा कैसे होगा, इस पे लोग बुरे बुरे तरीके से बात करेंगे, इमेज खराब होगी, हमारी छवि खराब होगी। लेकिन कबीरदास जी कहे पाड़े तुम तो निपुण कसाई। तो इनके जो रचनाएं हैं, हम इनकी रचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। इन्होंने तो खुद कोई रचना की नहीं, क्योंकि क्या कहा, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। रचनाएं कौन कौन सी आई? इनके जो शिष्य थे धर्मदास, इनके जो शिष्य थे वही इनकी कई बातों को संकलित किए हैं, और उसका नाम जो तीनों का रखे, वो तीनों का नाम मिला के रखे बीजक। और क्या क्या था? साखी, सबद, साखी, सबद, रमैनी। साखी माने संस्कृत का बिगड़ा रूप साखी है, इसको आप साक्षी मान सकते हैं, साक्षी से ये लिया गया है। सबद ये जो था ये गेय था, माने गाया जाने वाला जो उनका पद था। काहे रे नलनी तू कुमिलानी, तेरे नाल सरोवर पानी, ना तल तपत न ऊपर आग, तोर हेतु के हुकार लाग। मतलब ये रहस्यवादी थे ना, ये राम को। रमैनी जो है ये दोहा और चौपाई में लिखा गया है, और ये क्या है, ये रहस्यवादी कबीरदास के रहस्यवादी रूप को उजागर करता है। ये क्या है, ये धर्मोपदेश आप कह सकते हैं, धर्मोपदेश। यानी कि जो, और इन तीनों के साखी सबद रमैनी, इन तीनों के मिक्स को आप धर्मदास जो इकट्ठा किए, जो उनके सबसे प्रिय शिष्य थे, वो क्या किए, इसका नाम रखे बीजक। बीजक, क्या नाम रखे? बीजक। और इनका अभी देखिए एक पक्ष इनका छूट गया। माता पिता बताए, इनकी जो शादी हुई थी, इनकी पत्नी का नाम था लोई, उनसे इनके 2 संतानें हुई। पुत्री हुई कमाली, पुत्र हुआ कमाल, जो कि तीनों बाद में इनकी शिष्या बनी। लोई, कमाल और कमाली। इसमें लोई इनकी पत्नी है और कमाल इनके पुत्र है, कमाली इनके पुत्री है। तो ये तो हो गई आपकी इनके जीवन परिचय। अब यहाँ पे देख लीजिए कि इनका जन्म तो हुआ है 1455 साल गए, संवत 1455 में। अब इनकी जब मृत्यु होती है, इनके संवत 1575 कियो मगहर को गौन, माघे सुदी एकादशी रलो पौन में पौन। संवत 1575 कियो मगहर को गौन, माघे सुदी एकादशी रलो, यानी संवत 1575 और ये ईस्वी 1518 यानी टोटल ये कितना, लगभग ये 120 साल। 100 साल ये गा गा के लोगों को जागृत करते रहे। जितनी समाज में समस्याएं थी, जाति था, धर्म था, आडंबर था, ये गुरु को बड़प्पन और लोगों को समझाना बुझाना, कुरीतियों से हटाना, भगवान का रूप दिखाना कि कैसे, हाँ ये जो इनकी शाखा थी भगवान को मानते थे, लेकिन इनके भगवान कैसे थे, निराकार थे। ये नहीं मानते थे कि भगवान अवतारी हैं। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं कि जो तुलसीदास जी के राम हैं वो दशरथ और कौशल्या के पुत्र हैं, उनकी पत्नी सीता हैं, उनके पुत्र लव कुश हैं, वो एक राजा हैं, राजकुमार हैं, सन्यासी बनते हैं।
और अपना एक भगवान बनने की उनकी प्रक्रिया एक मनुष्य के रूप में शुरू होती है कि कैसे एक मनुष्य से भगवान बना जा सकता है। इनके जो भगवान है कबीरदास जी के भगवान है, क्योंकि जो 15वीं सदी के भक्ति काल जो कि हिंदी में स्वर्ण काल माना जाता है, उसमें जो थी इनकी राम भक्ति धारा में दो हुए, एक ज्ञान मार्गी शाखा। तो इनके जो ज्ञान का था, इनके ज्ञान में भी जो एक थे राम भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के जो एक सगुण में थे, एक निर्गुण में थे। तो सगुण क्या हुआ कि राम भक्ति को सगुण माने उनका एक आकार हुआ, रूप हुआ। इनके जो राम थे वो क्या थे, घट घट वासी थे, हर जगह विद्यमान थे। अब इनके ये मृत्यु को, उस समय लोगों का मानना था कि जिसकी मृत्यु काशी में होती है वो स्वर्ग को प्राप्त होता है। तो लोगों के इस विचारधारा को करने के और लोगों के विचारधारा को तोड़ने के लिए ये चले आए मगहर, जो कि आप संत कबीर नगर में उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा संत कबीर नगर। खलीलाबाद ऐसे कहा जाता, प्रसिद्ध है खलीलाबाद, लेकिन नाम उनका संत कबीर हुआ। और जिले का नाम संत कबीर नगर है। वहां पे हम लोग बच्चों को ले भी जाते हैं टूर में। तो वहां पे हिंदू मुस्लिम जब इनकी मृत्यु हुई तो दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया कि ये हिंदू हैं